Hello student, good morning to all of you. Now today we are study about class 11th math chapter 4 trigonometric functions के आज हम कुछ सम आइडेंटिटीज देखेंगे. ठीक है, आइडेंटिटीज की कुछ ट्रिक हम आइडेंटिटीज को किस तरह से याद कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो देखिए जो हमने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. और इससे क्या ना हमें सब आइडेंटिटी निकल के आती है. क्या करना है, इस पूरे आइडेंटिटी का पूरी इक्वेशन को आपको क्या करना है, एक बार sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड मार देना है और एक बार cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड मार देना है. तो मैं उसको क्या ना sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं. देखो sin स्क्वायर थीटा से करूंगा तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा. और यहां पे 1 अपॉन cos sin स्क्वायर थीटा क्या दे देगा आपको cosec स्क्वायर थीटा. एक आइडेंटिटी आपने यही पढ़ी थी. अब इसकी भी आप सब आइडेंटिटी बना सकते हो. cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा 1 to the power -1. 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा. तो ऐसे आप सब आइडेंटिटीज की बना सकते हो. से थर्ड जो आइडेंटिटी थी उसको अपने में ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को अपने sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड मारा था. अब आप उसको क्या करो cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड मार दो. तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा आपको क्या देगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा आपको दे देगा 1 इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा आपको क्या दे देगा sin स्क्वायर थीटा. एक आइडेंटिटी अपनी ये हो गई. ठीक है, अब इसके बाद में यहां से भी आपको निकाल लोगे. sin स्क्वायर थीटा आपको क्या देगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा आपको क्या देगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, यहां पे अगर मैं बात करूं तो sin स्क्वायर थीटा आपको देगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. यदि मैं यहाँ पे sin थीटा की बात करूँ, किसकी बात करूँ sin थीटा, तो sin थीटा हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. अगर मैं cos थीटा की बात करूँ तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस पहले तो होगा sin स्क्वायर थीटा. अच्छा डायरेक्ट अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो ये क्या ना जनरल आइडेंटिटी से इसका यूज करना है, क्योंकि एक आइडेंटिटी ना आने से आपका क्वेश्चन क्या ना पूरा रुक सकता है, वहां पर रुक सकता है, आगे नहीं बढ़ सकते. तो कुछ ये हमारे जनरल आइडेंटिटीज थी. ठीक है, अब इसी में हमने और क्या पढ़ा था 10 में लगभग आपने इतना ही पढ़ा था. ठीक है, अब हमारा आता है एक चीज को लिख देते हैं. sin थीटा क्या होता है 1 अपॉन cosec थीटा. ये तो लिखने के लिए नहीं बट लिख देता हूं. cos थीटा क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा. tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा. ये रेसिप्रोकल के फाइंड किया होना चाहिए. ठीक है, अब यहां से यदि देखो तो sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे sin थीटा इनटू cosec थीटा क्या होगा 1 होगा. sec थीटा इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा 1 होगा. tan थीटा इनटू cot थीटा क्या होगा. तो ऐसी चीज आपको याद रखना है. चलो ये आइडेंटिटीज थी. अब हम बात करते हैं, अब जो हमारी आइडेंटिटीज आ रही है उस पर हमको विशेष फोकस रखना है. क्या ना सम वाली जो अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना sin a प्लस b cos a प्लस b sin a माइनस b. तो सबसे पहले हम बात करेंगे cos a प्लस b पे. तो cos a प्लस b पे मेरी जो ट्रिक है, मेरी ट्रिक है वो है, मैं एक ट्रिक से याद रखता हूँ CDO से. CDO C का मतलब होता है cos, D का मतलब होता है डबलेट्स एंड O का मतलब होता है अपोजिट. तो देखो cos में क्या होता है डबलेट्स आते हैं. डबलेट्स मतलब cos cos sin sin. और O मतलब क्या होता है अपोजिट साइन आता है. जैसे ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा. तो cos में डबलेट्स आते हैं. डबलेट्स क्या आता है cos A इनटू cos B. अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपोजिट साइन, तो यहाँ माइनस हो जाएगा. फिर यहाँ पे डबलेट्स आएगा sin A इनटू sin B. ये है कि cos में डबलेट्स आते हैं, sin cos cos sin sin. डबलेट्स आ गए, डबलेट्स अपोजिट साइन आता है. यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस. ये अपोजिट साइन आता है. cos A माइनस B, cos A माइनस B में भी यही होगा. डबलेट्स आएंगे, पहले cos आता है बाद में सॉरी cos है cos B. ध्यान रखना इसमें क्या आता है पहले cos आता है फिर उसके बाद में sin के डबलेट्स आते हैं. पहले cos का डबलेट फिर sin का डबलेट. अब sin क्या होगा यहाँ पे माइनस है तो अपोजिट साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा. और यहाँ पे क्या आएगा sin A sin B.
फिर आता साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या, नो डबलेट्स नो अपोजिट साइन। तो पहले आएगा साइन ए, फिर आएगा कोस बी, नो अपोजिट साइन, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, फिर आएगा कोस ए साइन बी। सेम इसी प्रकार साइन ए माइनस बी, साइन ए नो अपोजिट साइन नो डबलेट, तो साइन ए कोस बी नो अपोजिट साइन, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कोस ए साइन बी। अब ये जो आपके चार फॉर्मूले हैं, ये चार फॉर्मूले आपको मोस्टली आईएमपी की जितनी भी आइडेंटिटी बनने वाली इसी पे बनेगी। अब सबसे बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ cos 2a की। cos 2a कैसे आएगा, ये यहाँ पे cos a प्लस b है, तो b की जगह आप क्या पुट कर दो, a पुट कर दो। तो सारे b की जगह अपने को क्या पुट करना है, a पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने b की जगह a पुट किया, यहाँ पे b की जगह मैंने a पुट किया, यहाँ पर भी b की जगह मैंने a पुट किया। तो देखो क्या होगा, cos a into cos a, cos a into cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a। यहाँ पे क्या है माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया। sin a into sin a क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a। तो ये है आपका cos 2a का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप क्या करो, ये जो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। बिंदु तो कोई ऐतराज है क्या भाई, ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 ही तो होता है, मैं किसी भी अपॉन में, किसी के भी अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को क्या करना है, cos स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किससे कर देना, cos स्क्वायर a से डिवाइड कर देना है। तो जब आप न्यूमरेटर को cos स्क्वायर a से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होल के अपॉन में cos स्क्वायर a आएगा। तो मैं सेपरेट सेपरेट इसके अपॉन में लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। और इस पूरे को भी आप जब cos स्क्वायर a से डिवाइड करोगे तो ये भी क्या जाएगा, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर a से, cos स्क्वायर a से अपने को डिवाइड करना है। sin स्क्वायर a से करोगे तो ऊपर भी sin स्क्वायर a से करना पड़ेगा, नीचे भी sin स्क्वायर a से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो cos स्क्वायर a कैंसिल आउट, क्या बचा 1 माइनस यहाँ पे sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर a। यहाँ पे क्या है, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर है, tan स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दूं, भैया प्लस है कम्यूटेटिव डाल जाएगी। तो देखो ये cos 2a का फार्मूला किस फॉर्म में आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये एक फार्मूला जो है ना, ये अब इसको थोड़ा अलग अलग ही रखा हूं, आपको समझ में तो आया ना कैसा आया। तो मैं इसको बाद में लिखूंगा, cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, ये प्लस माइनस ऑर्डर ध्यान रखना, ऊपर माइनस आता है नीचे प्लस आता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये cos इन टर्म्स ऑफ tan है, cos इन टर्म्स ऑफ tan है। तो देखो cos 2a का एक फार्मूला ये भी आ गया, ठीक है। अब यहां से मैं भी और भी फार्मूले बना रहा हूं, देखो ये cos 2 है, क्या cos स्क्वायर a को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख दूं इससे, यस सर। कहां गया लिखे नहीं क्या, अच्छा cos स्क्वायर को अपन छोड़ ही दिया ना, वही आ गया ये। तो देखो cos स्क्वायर a को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख दूं, और यहां पे cos 2 तो पहले से चल रहा है ना, माइनस sin स्क्वायर एज इट इज। तो ये हो गया 1, ये माइनस का sin स्क्वायर, माइनस का sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 sin स्क्वायर a। तो cos 2 का फार्मूला क्या आ गया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो यहाँ पे एक फार्मूला ये आ गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अभी और भी बनाएंगे, और कितने भी बना सकते हो, एक फार्मूला ये बन गया। अब देखो यहाँ से क्या, मैं cos स्क्वायर a को एज इट इज रख रहा हूं, sin स्क्वायर a को क्या मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर a, पर ध्यान रखना माइनस का अंडर मल्टीप्लाई होगा,
तो ये क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस टू माइनस प्लस cos स्क्वायर a। तो ये cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ से cos 2a का एक फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो एक फॉर्मूला आपका ये आ गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, चलो और फॉर्मूले क्या बना है देखो। अरे एक तो और बनेंगे हाँ बनेंगे ना। देखो क्या है मैं साइन स्क्वायर a को उस साइड ले जाता हूँ, साइन स्क्वायर a को उस साइड, तो cos 2a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos 2a। एक फॉर्मूला ये भी तो बनेगा। इसी प्रकार एक आप साइन cos स्क्वायर a से बना साइन स्क्वायर a से भी बना सकते हो ना। यूज सिर्फ अभी इतने का, इसका यूज नहीं है। इससे एक फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा अंडर रूट। वो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसको उठाते हैं, ये फॉर्मूले को उठाते देखो, इस पूरे को रख पड़ते हैं। मैंने ये वाला फॉर्मूला उठाया cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। मैं 2 साइन स्क्वायर a को उस साइड ले जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 cos 2a को मैं इधर ले आ रहा हूँ माइनस का cos 2a हो जाएगा। ये आइए फॉर्मूला से ध्यान देंगे। तो 2 साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका विशेष ध्यान रखना। 2 साइन a इक्वल टू या फिर साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। ये फॉर्मूला भी मोस्टली जगह यूज होता है, तो आप ये भी लिख सकते हो cos 2a। सॉरी ये तो इन सब आइडेंटिटीज से लिखना है, साइन a इक्वल टू आप लिख सकते हो। उसी प्रकार यदि ये वाला फॉर्मूला उठाओ, ये वाला यदि फॉर्मूला उठाते हो तो इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा cos a इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। इससे भी आएगा ना 1 को ले जाओ तो क्या हो जाएगा cos 2a प्लस 1 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर है, तो cos a इक्वल टू क्या जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos a अपॉन 2। ये वो काम का फॉर्मूला है, ये दोनों जो है ना काम का फॉर्मूला है, तो इनको भी आपको याद रखना है। तो चाहो तो मैं इनको यहाँ पर और आएगा इससे इसी फॉर्मूले से आया, तो मैं ये लिख देता हूँ साइन a को आप क्या लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 एंड cos a को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन cos में प्लस आएगा साइन में माइनस आएगा, इसका ध्यान रखना 1 प्लस cos ये हो गया। cos के अब देखो काफी फॉर्मूले बन गए और इतनी सारे फॉर्मूले से अपना काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं tan वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ। cos 2a का एक फॉर्मूला क्या आता है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये cos 2a के इतने सारे फॉर्मूले हैं, आपको इसको माइंड करके चलना है। cos 2a का फॉर्मूला होगा और आपने फॉर्मूले लाए कहाँ से ओनली इस एक आइडेंटिटी से, इसी एक फॉर्मूले से आपने इतने सारे फॉर्मूले लेकर आए हो ना, ये फॉर्मूला होगा cos 2a। अब बात करते हैं sin 2a की। देखो sin 2a में क्या होगा इस आइडेंटिटी में sin a प्लस b में, sin a प्लस b में आपको क्या ना b की जगह a पुट कर देना, b की जगह क्या पुट कर देना a पुट कर देना, तो यहाँ पर b की जगह a हो जाएगा, यहाँ पर भी b की जगह क्या हो जाएगा a हो जाएगा। sin a cos a sin a दोनों सेम हो गए, तो हम क्या लिख देंगे 2 sin a cos a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin a cos a। आया समझ में? अब जितने भी फॉर्मूले हैं ना sin a cos के sin 2a और cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan में भी रहेंगे, ध्यान रखना इन टर्म्स ऑफ tan में भी रहेंगे। तो अब मैं क्या ना cos 2a को tan के टर्म्स में क्या फॉर्मूला का बुला रहा हूँ,
ये आपने टू साइन कोस ए लिखा है, तो अब वापस क्या होगा, मैं साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए जो लिखा है, क्या मैं इसकी अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिखूं, कोई जरा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। अब आपको क्या करना है, इसमें भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर ए से डिवाइड मार देना। अभी आपने जो इसमें किया था ना, आपने कोस स्क्वायर ए से डिवाइड मारा था, यदि आप साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते तो क्या होता, क्या होता, यहाँ पे 10 की जगह कोट आ जाता, नहीं यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे कोट आ जाता और यहाँ पे 1 माना जाता, बात तो वही है ना। तो यहाँ पे क्या ना, ये मैंने लिखा, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या नाम है, कोस स्क्वायर ए से डिवाइड मार रहा हूँ। जब मैं इसको कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करूंगा, अब डायरेक्ट कर दूं, देखो 2 sin a अपॉन कोस है, इसके अपॉन में कोस स्क्वायर ए है, वो इसके अपॉन में, इन सारे के अपॉन में भी क्या ना कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ से क्या होगा, 2 sin a कोस a अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो एक कोस से तो एक कोस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि स्क्वायर से किया था। अब नीचे बचा कोस sin a अपॉन कोस है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है 2 sin a अपॉन कोस है, तो ये क्या आ जाएगा 2 tan a। यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या जाएगा tan स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो क्या मैं इसको रिराइट करके ये लिख सकता हूँ 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये क्या ना sin 2a का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan में। तो अब मैं इस पूरे को रख करके यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दो, sin 2a का एक फार्मूला क्या होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस फॉर्मूले में आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि tan 2a का फार्मूला भी सेम आता है, बस ओनली प्लस के जगह माइनस आ जाता है, तो ये चीज को आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब इतने फॉर्मूले आपने देख लिए हैं, अब हम बात करेंगे tan 2a की, ठीक है। चलिए ये हमने अभी तक इतनी आइडेंटिटीज देखी थी हमने, और ये इसको हमने एज इट इज उतार लिया एक साइड। अब हम देखते हैं tan 2a का फार्मूला। सॉरी अभी तो tan a प्लस b का ही हमने फार्मूला नहीं देखा था, तो अब मैं लिख रहा हूँ tan a प्लस b का। tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b होता है। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे हमेशा माइनस आएगा, ध्यान रखना। यहीं पे tan a माइनस b का क्या होगा, tan a माइनस b का होगा tan a माइनस tan b अपॉन में 1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा tan a tan b। अब आता है cot a प्लस b का। cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है ये होता है cot a cot b माइनस 1। देखो प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो ऊपर में माइनस ही आएगा, अपॉन में cot a प्लस cot b। अब फॉर्मूला आता है cot a माइनस b का। cot a माइनस b में आपको क्या ना बहुत ज्यादा थोड़ा ध्यान ये रखना है कि cot a cot b प्लस 1 आएगा, अपॉन में यहाँ पे ध्यान रखना पहले cot b आएगा, पहले क्या आएगा cot b आएगा, माइनस cot a आएगा। आप cot a माइनस b मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये ऑर्डर का ध्यान रखना कि पहले cot b आएगा, उसके बाद में cot a आएगा। तो ये होगा tan a प्लस b के फॉर्मूले से, ठीक है। अब आप यदि आप सोचो कि tan a प्लस b के फॉर्मूले को हम sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b से फाइंड कर लेंगे, यही आएगा, बट आपको क्या ना बहुत लंबा डेराइव करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप उसको याद कर लो, कुछ भी नहीं है। tan a प्लस b का होगा tan a प्लस tan b, प्लस है तो tan a प्लस tan b, आप माइनस कर दो 1 माइनस tan a tan b आ जाएगा। बस सेम इसके प्रकार a माइनस b में क्या होगा साइन अपोजिट हो जाएंगे। cot a प्लस b में क्या cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b आता है, तो cot a माइनस b में क्या होगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बट ध्यान रखना cot a प्लस a माइनस b में cot b पहले आता है,
ठीक है, क्यों आता है अपन ग्राफ देखेंगे जब आपको पता चलेगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं tan 2a की, तो यहाँ से tan 2a का फार्मूला क्या बन जाएगा बताइए। b की जगह a रखना, तो tan है प्लस tan है 2 tan है, 1 माइनस tan है इंटू tan है tan स्क्वायर है, तो क्या आएगा tan 2a का 2 tan है अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब tan 2a का फार्मूला देखो एंड sin 2a का फार्मूला देखो, प्लस माइनस का ओनली यहाँ पे प्लस है उसमें माइनस है, तो इसमें गलती नहीं करना है। चलिए अब उसके बाद में cot 2a की बात करें तो जैसे cot 2a का फार्मूला की हमें कहना ज़्यादा यूज होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यदि cot आता है तो हम tan में कन्वर्ट करके उसको सोल्व कर लेते हैं। तो cot 2a का क्या हो जाएगा, देखो cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cot 2 cot a, तो ये आपके हो गए 2a वाले फॉर्मूले। ठीक है, अब हम बात करेंगे CD फॉर्मूले पे। CD फॉर्मूले मतलब क्या ना, sin a प्लस sin b क्या होता है। अभी हमने कहा sin a प्लस b देखा है, sin a प्लस b cos a प्लस b tan a प्लस b tan a माइनस b। अब हम देखेंगे tan a प्लस tan b, sin a प्लस sin b, वो वाला फॉर्मूला आपको देखना, जिसको हम CD फॉर्मूले भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, जब sin a प्लस sin b करेंगे ना, तो हम क्या ना सम कर रहे हैं, दो फंक्शन का सम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या ना प्रोडक्ट मिलेगा, इसको बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट। सम टू प्रोडक्ट हम sin a प्लस sin b करेंगे, जो भी हमें मिलने वाला है ना वो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, इसके लिए इसको बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट और CD फॉर्मूले भी बोलते हैं। चलिए अब हमें देखना ट्रिग्नोमेट्रिक सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है। सम टू प्रोडक्ट में क्या होता है, sin a प्लस sin b इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी आएगा प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, तो sin a प्लस sin b यदि हमें करना है तो हम इसको sin a प्लस sin b ना करके हम इसको CD फॉर्मूले में बोलते हैं, तो CD के टर्म में हम इसको लेंगे, किसमें लेंगे CD के टर्म में, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d। इस चीज को लाने के लिए हमें क्या करना है, जब कभी भी sin a प्लस sin b आ जाए, प्लस आ जाए ना बीच में, तो आपको क्या करना है sin a प्लस b प्लस sin माइनस b कर देना है। sin a प्लस sin b आ जाना, तो आपको यहाँ पे sin c की जगह क्या कर देना, sin a प्लस b प्लस sin d की जगह क्या कर देना है a माइनस b। आपने क्या किया, c को आपने a प्लस b कंसिडर कर लिया है और d को आपने क्या कंसिडर कर लिया a माइनस b, ये कंसिडर किया ना। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये वाली टर्म दोनों कट जाएगी। कौन सी टर्म कट गई, cos a sin b, और यहाँ से cos a sin b दोनों टर्म कट के बची क्या sin a cos b sin a cos b, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा 2 sin a cos b। तो हमने अभी क्या पढ़ रहे हैं सम टू प्रोडक्ट, तो आपने सम किया तो आपको प्रोडक्ट मिला, बट अभी फाइनल फॉर्मूला नहीं है, हम CD के टर्म में देख रहे हैं, आंसर भी अपने ना CD के टर्म में ही मिलेगा। तो आप देखो c इक्वल टू क्या कंसीडर किया आपने a प्लस b, c इक्वल टू a प्लस b कंसीडर किया, और d इक्वल टू आपने क्या कंसीडर किया a माइनस b। अब यहाँ से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, a और b की वैल्यू निकालो, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो b से b गया, बचा क्या c प्लस d इक्वल टू 2 है, तो a इक्वल टू क्या है c प्लस d अपॉन 2। तो यहाँ से आपको a इक्वल टू मिल गया c प्लस d अपॉन 2। अब a की वैल्यू इसमें रखोगे तो आपको जो है ना b इक्वल टू मिल जाएगा c माइनस d अपॉन 2। जब आप उसको सॉल्व करोगे ना तो c की वैल्यू जब b की वैल्यू है ना c माइनस d मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में a की जगह c प्लस d पुट कर दो और b की जगह c माइनस d पुट कर दो, तो क्या आएगा देखो 2 sin a की जगह c प्लस d पुट करोगे और cos b की जगह c माइनस d अपॉन 2 पुट करोगे, ये आपका फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला हुआ, सम टू प्रोडक्ट वाला। हर फॉर्मूले में 2c प्लस d बाई 2 c माइनस d बाई 2 हर फॉर्मूले में आपको मिलेगा सम टू प्रोडक्ट वाले में। बस यहाँ पे इसके ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, sin cos sin c प्लस sin d में क्या होगा 2 sin c प्लस d बाई 2
cos c माइनस d बाई 2। तो जब भी प्लस आता है ना आपको फोकस यहाँ पे लाना डायरेक्ट, कहाँ पे, इस जगह पे कि sin a प्लस बी अपॉन sin a माइनस बी। तो आपको ये देखना है कि यार ये प्लस होता है ये माइनस होता है, बोर्ड पे ये प्लस होता है ये माइनस होता है, दोनों कट जाएंगे तो ऑर्डर क्या जाएगा sin a cos b sin a cos b, तो 2 sin cos sin cos, ऑर्डर मायने रखता है यहाँ पे। अब sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d। अब sin c माइनस sin d आ जाता है ना, तो आपको क्या करना है, a प्लस b माइनस sin a माइनस b कर देना है। क्या कर देना, c की जगह sin a प्लस b, आगे हमने जो प्लस किया था यहाँ माइनस कर देना sin a माइनस b। बस इसी फार्मूले पे जाओ, इन दोनों को अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, पूरे दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा 2 cos a sin b। कोई दिक्कत, अब इसको वापस हटा दे रहा हूँ, इसको अभी एज इट इज बना देता हूं। आया समझ में। अभी हमने देखा a प्लस b को c माना था, तो अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, c प्लस d बाई 2 एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस d बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एज इट इज 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अब बात करते हैं किसकी, cos c प्लस cos b। कुछ नहीं, वही करना आपने को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, कोई चीज है cos c प्लस cos b क्या आएगा, cos c को लिखो आप cos a प्लस b प्लस cos c को लिखो आप cos a माइनस b। अब दोनों को ऐड करो, देखो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b ऐड करोगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, क्या बचेगा आपके पास, 2 cos a cos b। तो यहाँ से क्या आ गया 2 cos a cos b। a की वैल्यू क्या है c प्लस d बाई 2, b की वैल्यू क्या है c माइनस d बाई 2। तो देखो 2 cos a की जगह आपने पुट किया c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया। आया समझ। अब है cos c माइनस cos b। cos c को लिखोगे आप cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। अब cos a प्लस b में से माइनस करोगे cos a माइनस b, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, और ये दोनों प्लस होंगे, बट प्लस का आपको दिया माइनस माइनस प्लस करोगे तो माइनस का 2 sin a sin b। आया समझ में। तो आप क्या लिखोगे, -2 cos a की वैल्यू c प्लस d बाई 2 sin b की वैल्यू, ये आपको क्या होगा, सम प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले होता है। tan a प्लस tan b भी इसी प्रकार निकाल सकते हो, बट tan a प्लस tan b की जरूरत नहीं होती क्योंकि sin और cos के टर्म से उसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, सम प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले। देखो यदि इसको प्लस में लाना है तो प्लस में लाने के लिए आप क्या करो कि यहाँ पे जो c माइनस d है उसको d माइनस c कर दो। क्या कर दो, d माइनस c। यहाँ पे जो c माइनस d है उसको कर दो d माइनस c, प्लस आ जाएगा। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 सॉरी साइन, और मैंने गलत कह दिया कि यहाँ पे साइन आएगा ना, ये गलत आ गया ना, यहाँ पे क्या है साइन। तो 2 sin c प्लस d बाई 2 sin, यहाँ पे c माइनस d उसको d माइनस c कर दो, d माइनस d बाई 2।